काम को करने से पहले इंसान यही सोचता है कि आज मैं कुछ अलग करके जाऊंगा, आज इतनी मेहनत करूंगा कि मैं कुछ अलग करूंगा। और वो अपने काम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, लेकिन वो अपने काम पे सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि सक्सेस नहीं होने के बहुत से कारण होते हैं। अगर हम कारणों के बारे में जानेंगे तो सब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन लोग हमेशा यही करते हैं, किसी न किसी का मोटिवेट वीडियो देख लिया या बुक्स पढ़ लिया, किसी से सुन लिया और सुनकर वो अपने काम में लग जाते हैं। लोग 5 दिनों बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े अपने काम को लगन से करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद उनका कंडीशन वही होती है कि वापस डिमोटिवेट होकर चुपचाप घर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैंने एक बहुत सी वीडियो देखी, मैंने उनसे पढ़ा, उनसे सुना, उनसे देखा, उसको देख के किया, लेकिन मैं अपने काम में सक्सेस नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसा कभी सक्सेस नहीं हो गई। आप मेरा वीडियो नहीं, किसी भी मोटिवेशन के वीडियो उठा के देख लो, आप कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट रहोगे, कुछ टाइम के लिए आप इतनी एनर्जी रहेगी कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आखिर आपके ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है कि आप किसी भी काम को करते हो 5-7 दिन लगन से, बहुत मेहनत करते हो, आप उस काम की ज़रूरत भी है, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि 2-5 दिन करने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो वापस। क्योंकि इसकी वजह है, इसी वजह पर हम जानने वाले तो हमारी वीडियो बन रही है। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब को बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मोटिवेशन वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में आपको उसी में समझाने की कोशिश नहीं करता कि आपको मोटिवेट करूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताता कि आपको मोटिवेट होना है। मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपको कोई भी मोटिवेशन स्पीकर, किसी भी मोटिवेशन स्पीकर के पास आपको ले जाके बिठा दिया जाए, आप चाहे कितना भी परफेक्टली आप ज्ञान नहीं हो, कितना भी आप सीख लो, लेकिन आप 5-7 दिन, 15 दिन या 20 दिन के बाद आप वापस वैसे ही हो जाओगे जैसे आपको स्टार्टिंग में किया था। तो आपको इस प्रभाव आप पे पड़ता क्यों? अगर आप डिमोटिवेट क्यों होते हो? क्योंकि यही तो एक वजह है जो आप जानने वाले हो कि आखिर हमारे साथ ऐसा होता क्यों है। हम हमेशा किसी काम को करते हैं, लेकिन हम करने के बाद हमारा हाल वैसे हो जाता है जैसे दीपक में किसी घी को दीपक जोया जाता है, लेकिन दीपक तभी तक चलता है जब तक उसके अंदर दीपक में घी होता है। लेकिन जैसे दीपक का घी खत्म तो आदमी का इसी तरह आदमी मोटिवेशन का, जिस तरह उसमें जितने दिन उसमें मोटिवेट रहता है, वो काम करता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और उसकी भी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। तो वो दीपक की तरह नहीं, अगर आपको बनना है तो ज्वालामुखी की तरह बनिए, जिसमें अगर दीपक या घी का थोड़ा छांटा लग जाए तो वो भी ज़्यादा भयानक हो जाता है, उसी तरह भयानक होता है। लेकिन ज्वालामुखी और दीपक का मैंने आपको फ़र्क क्यों बताया? वही फ़र्क होता है। बहुत से लोगों ने मुझे बार बार यही पूछा है, किसन पूछा, किसन रोज़ हम मोटिवेट वीडियो देखते हैं, हम किसी काम को करना चाहते हैं, हम किसी काम के पीछे रोज भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हम उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि वो काम हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम वापस डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें बड़ी कोशिश करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम कई लोगों से सुनते हैं, हम कई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, लेकिन हमारा हाल वैसा ही हो जाता है। तो आज जब इसी बात को मैंने डिस्कस सर्च करके मैंने इसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आज इस बात को जान लोगे तो कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको कभी भी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपके जब कहते हैं ना कि पीछे जब आग लगी होती है तो सामने दौड़ करने वाले को पता नहीं तो सामने क्या है, तो वही आग ये वीडियो आपके अंदर लगाने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रूल्स, कुछ हम चीज़ें, कुछ बातें जानने वाले हैं। उन बातों को जानने के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि मैं सिर्फ डिमोटिवेट हो रहा हूँ। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम होगी लाइफ में, तब तक आगे नहीं बढ़ता है इंसान जब तक कोई मकसद नहीं होता, जब तक कोई टारगेट नहीं होता, जब तक लाइफ का कोई ना कोई ऐसा मेन पॉइंट बिंदु जब तक नहीं चुन लेते आप कुछ भी कर लो, कैसे भी चलो, कहाँ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, किसी से भी सीख लो, लेकिन आप उस काम को नहीं कर सकते। क्योंकि डेफिनेटली है, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं हो। सक्सेसफुल इंसान वो है जो किसी काम को करने के लिए उसने पहले अपना लक्ष्य टारगेट किया था, उसने उसको पाने के लिए ही अपना सबसे मेन कारण उसे ही बना लिया, उसने हर बातों को टालना छोड़ दिया। जब लोग आपकी बुराई करने लग जाए, जब लोग आपके बारे में गलत बोलने लग जाए, जब लोग आपसे चिढ़ने लग जाए, जब लोग आपको गाली देने लगे, तभी सोच लेना कि आपकी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। और जब लोग आपसे ज़्यादा नफरत करने लगे, जब लोग आपकी तौहीन करने लगे, जब लोग आपकी बातें करने लगे, जब लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोलने लगे, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करने लगे, तो समझिए कि आप उस मंजिल के पास पहुंच चुके हो जिस मंजिल के लिए आप बने हो। क्योंकि बुराई हमेशा उसी चीज़ की होती है जो अच्छाई की ओर बढ़ती चली जाती है, लेकिन आप लोगों क्या करते हो, डिमोटिवेट हमेशा करने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं ना कहीं आस पास इतने दुश्मन होते हैं आपके
जितने आपके चाहने वाले नहीं होते उससे ज़्यादा आपको मिटाने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आप लोगों को वही लोग ज़्यादा टॉर्चर करेंगे जो आपके सबसे काश आपके काश जिगरी है, जो आपसे मिलने वाले हैं, जो आपको चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हो। ये प्यार व्यार ऐसा रिश्ता कुछ भी नहीं है। जो इंसान आपके साथ अगर ऐसी गलत बात करता है, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो उस इंसान से रिश्ता हटा दो, क्योंकि वो इंसान आपको आज नहीं, जब तक आप किसी भी काम को करोगे आपको हमेशा ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा, वो आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। लेकिन एक शुक्रिया अदा उसका थोड़ा बाद में करना, जब मैं बताऊंगा कि उसका करना क्यों है, क्योंकि उसी का तो कारण है कि आज आप आगे बढ़ रहे हो। अगर जो आपका साथ देता है, और ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सहारा, जब सहारा लेते हो सहारा लेना छोड़ दो। अगर आप किसी के सहारे अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जिस दिन वो सहारा आपकी लाइफ से हटेगा आप बिल्कुल टूट जाओगे, और ऐसा टूटोगे कि कभी उठोगे नहीं। जैसे शीशा टूटता है, शीशे को कितना भी जोड़ लेकिन उसकी दरारें कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी दरारें आप कभी अपने अंदर मत पटकना, क्योंकि ऐसी मुसीबत कभी लाइफ में लेके मत आना कि आप किसी के सहारे खड़ा होना पड़े। चाहे देर हो, चाहे अंधेर हो, चाहे टाइम लग जाए, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो अपने ही दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए किसी का सहारा लेना बिल्कुल छोड़ दो। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो आपको करने होते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, हमेशा अपने ही बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोच के अपनी खुद की हानि कर लेता है। जैसे हम फटे हुए दूध का कभी भी घी नहीं निकलता, उसमें मक्खन नहीं निकलता, लेकिन आपको पता है फटा हुआ दूध से एक मावा की मिठाई बनती है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है लोगों की, सबसे पसंद है। तो उसी मावा की मिठाई की तरह जब आप हर काम से वंचित हो जाओ, जब आपकी तौहीन ख़त्म हो जाए, जब आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो घबरा कर बैठने का नहीं है, क्योंकि अब वैल्यू बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। क्योंकि आपको अब मक्खन नहीं बनना है, अब आपको मावा बनना है। वही चीज़ मैं आपको लाइफ में बताने वाला हूँ कि आपको कितना भी मोटिवेट कर दो, मैं कितना भी वीडियो देख लो, किसी का भी वीडियो उठा के देख लो, लेकिन आपको कोई बुक्स पढ़ लो, आपको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक मोटिवेट आप खुद नहीं हो जाते, जब तक आप अपना एक लक्ष्य फिक्स नहीं कर लेते, जब तक अंदर आग नहीं होगी, किसी को पाने की चाहत नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक पीछे पिछवाड़े पे आग नहीं लगेगी ना, तब तक धुआं नहीं होने वाला मेरे यार। चाहे कितना भी बच लो, कितना भी किसी से कुछ सीख लो, लेकिन आगे आप तभी बढ़ोगे जब आपकी ज़िंदगी को आप लक्ष्य दोगे, आप मेन पॉइंट दोगे, आप अपना रूल फॉलो करोगे, आप अपना गोल तैयार करोगे। और गोल आपको कैसे तैयार करना है, वो गोल आप तैयार करना सीख सकते हो आसानी से। गोल वही होता है जिसे आप पाना चाहते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो। हम जब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, क्योंकि हम जो दिल जान से चाहते हैं। आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा, जब लास्ट एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम चलते हैं तो इंसान जो पूरे साल में नहीं पढ़ता वो एक महीने में पढ़ाई कर सकता है। जिसको साइकोलॉजी ने साइंस है दोनों चीज़ को मानती है। जो हम पूरे साल में जो चीज़ हमें याद नहीं होती वो चीज़ हमें एक महीने में याद हो जाती है, और जो एक महीने में याद नहीं होती वो चीज़ हम एक नाइट को याद कर सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आग लगी हुई है, सामने एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम देना है, एक महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के बारे में सुनकर आदमी के पिछवाड़े में आग लगना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता है अगर पेपर ख़त्म तो डिग्री ख़त्म, वरना पूरा साल ख़त्म। तो पूरे साल की मेहनत आदमी एक महीने में कर लेता है। तो वही जुनून आपको अपने बिजनेस, अपने रूल्स, अपने फॉलो में, अपने लक्ष्य पर आधारित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना टारगेट हटाया तो आपका रूल, आपका बिजनेस ख़त्म। जब अगर बिजनेस में किसी चीज़ का लॉस होने की जब प्रॉब्लम होती है, अगर किसी का पैसा या कर्ज इंसान के माथे सर पे होता है, तो उसे पता होता है कि आग कैसे लगती है, तो वो दिन रात मेहनत करता है। इसे मोटिवेट सिर्फ आपको हम जो भी मोटिवेशन स्पीकर है, जिसमें अपनी नई बात कर रहा है, मैं सभी मोटिवेशन स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ। जो मोटिवेशन स्पीकर है वो सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो सिर्फ आप ही को है। वो सिर्फ आपको मंजिल दिखा सकते हैं, लेकिन पाना तो आपको ही पड़ेगा, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये मेरे दोस्त सिर्फ पेन कॉपी पे लिख सकता है, लेकिन चलाना तो आपको ही पड़ेगा। तो वही रूल आपकी लाइफ से, दिमाग आपका कितना भी फास्ट काम करता है, लेकिन काम तो आपको ही लेना पड़ेगा। कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर हैं, कितने सॉफ्टवेयर आप जानते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को कब कंप्लीट कर पाओगे, आप कब चला पाओगे, जब उनकी नॉलेज होगी। तो वही नॉलेज अगर आपको लाइफ में लेनी है। मोटिवेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिवेट आप हर रात को होते हो। जब भी आप डीमोटिवेट होते हो तो किसी ना किसी का वीडियो देखकर वापस अपने को मोटिवेट करके 1 2 3 4 या 5 6 7 8 10 दिन तक आप लगातार वापस बड़ी मेहनत से काम करोगे, लेकिन 10 दिन बाद वापस आप मायूस होकर बैठ जाओगे, ये सोचोगे नहीं होगा यार मेरे से। फिर किसी न किसी से सुनोगे कि नहीं मुझे ऐसे मैंने किया, मैंने उसको वैसे किया, इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप उस राह पे चल रहे उसको छोड़ के कहीं दूसरी राह पे चलने लग जाओगे, तो
हर 10 दिन बाद आपके साथ यही होता चला जाएगा। आप कुछ ना कुछ नए नए टारगेट चुनोगे और अपनी मंजिल को बिल्कुल खो दोगे, क्योंकि भटक जाओगे। इसलिए अगर किसी को चुनना है तो पहले अपना लक्ष्य टारगेट फिक्स कर लीजिए। और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जब तक हम उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर लेते हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं है, हमें उसी में बनना रहना है। क्योंकि आप जब भी किसी नए नए मोटिवेट किताब को पढ़ते हो तो आपको नए नए रूल्स मिलते हैं, और वो रूल्स ही आपको हमेशा अपने ही मंजिल से भटका देते हैं। ऐसे लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने कौन सा मोटिवेशन कोई भी चीज़ पढ़ लो, अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल दो। उस लक्ष्य टारगेट को आपका माइंड बार बार बोलना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सबसे हटके करना है, मेरा रास्ता सबसे अलग है, मेरी मंजिल सबसे अलग है, मुझे दुनिया का सबसे रईस इंसान बनना है। और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जब तक ऐसा टारगेट आपके दिल और दिमाग के अंदर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सपना देखने के लिए सोने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके सपने नहीं, जो आंखें खोल के सपने देखे जाते हैं वो सपने देखिए। सपने वो नहीं होते जो नींद आने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें देखने के बाद आदमी को नींद तक नहीं आती। उन सपनों को पूरा करने की इतनी लालसा होती है कि वो सो भी नहीं पाता। तो इसलिए मेरे दोस्त, मोटिवेट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जैसे मोटिवेशन स्पीकर आपको ओनली सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उसकी पालना तो आप ही को करनी पड़ेगी, उस पर काम तो आप ही को करना पड़ेगा। आज किसी भी यूट्यूबर्स होता है, यूट्यूबर पर दिन रात अपने यूट्यूब पर मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, पहले बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करता है क्योंकि आपको सीखने को मिले। लेकिन वीडियो कब बनाएगा, जब वीडियो बनाएगा उस पर एडिटिंग करेगा, उसे थंबनेल बनाएगा, उसमें बहुत टाइम लगता है पहले ऐसा बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर ऐसा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों का एक लाइक हमें लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन वीडियो आपको बहुत कम मिलते होंगे। क्योंकि इस चैनल का नाम है सूरज ठाकुर मोटिवेशन स्पीकर, जो आपको हमेशा मोटिवेट ही वही वीडियो लेके आता है जो वीडियो आपकी लाइफ से जुड़े होते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तब तक चलते हैं, बाय। अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको दोबारा हमसे मुलाकात करवा सकती है। ओके गाइस।